नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नव वर्ष आपको और आपके परिवार को नई बुलंदियों पर लेके जाए, ऐसा हम प्रभु श्री राम से कामना करते हैं। भारतीय नववर्ष राष्ट्रीय स्वाभिमान का अनुपम प्रतीक तथा विशुद्ध ज्ञान पर आधारित भारतीय जनमानस का गौरव है। भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष प्रारंभ होता है, यानी कि आज ही के दिन से नव वर्ष प्रारंभ होता है। नव वर्ष जो भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार आज से शुरू होता है, इसके बहुत से मायने हैं। क्योंकि ऐसे नहीं ये नव वर्ष मनाया जाता है, ये प्रकृति की दृष्टि से भी और बहुत सी चीजों की दृष्टि से इसका एक विशेष महत्व है। तो आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करें, लगभग आज से 1 अरब 97 करोड़ 39 लाख और 49,000 यानी कि 49,111 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सूर्य उदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ करी थी, यानी कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन किया था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आज ही के दिन राजा विक्रमादित्य ने शंकों को परास्त कर अपना साम्राज्य की स्थापना आज ही के दिन जो है वो पूर्ण करी थी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय के बाद अयोध्या में जब वो पहुंचे थे, तो आज ही के दिन को उन्होंने राज्य अभिषेक के लिए चूज किया था, आज ही के दिन को उन्होंने चयनित किया था, चुना था। तो इस दिन का बहुत महत्व हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शक्ति व भक्ति के 9 दिन यानी कि माता के नवरात्रों का शुरुआत जो है वो भी आज ही के दिन से होती है। तो अपने आप में ये एक शक्ति का, भक्ति का दिन भी होता है। सिखों के गुरु, द्वितीय गुरु, दूसरे गुरु अंगद देव जी का आज ही के दिन जन्मदिन होता है। आज ही के दिन उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से भी इसका अपना एक विशेष महत्व है। अगर मैं बात करूं, आज ही के दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, यानी कि उन्होंने आज ही के दिन को जो है वो पूर्ण रूप से। इसके अलावा सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक श्री झूलेलाल जी का आज ही के दिन इस धरा पर जो है वो अवतरण हुआ था, आज ही के दिन वो इस धरा पर आए थे। मैं बात करूं अगर शालीवाहक की, तो शालीवाहक ने हुनों को पराजित करके दक्षिण भारत में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना आज ही के दिन करी थी। युगद संवत्सर का प्रथम दिन यानी कि लगभग 5,115 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर ने भी आज ही के दिन को राज्य अभिषेक के लिए चुना था। और विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, उनके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी आज ही के दिन हुआ था। तो ये थे बहुत सारे तथ्य जिस कारण से आज ही के दिन को जो है सभी ने चूज किया और आज ही के दिन बहुत बड़ी महानुभूतियों का, बहुत बड़े जिन्होंने एक समाज में अपना योगदान दिया, उनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो आज के दिन प्रकृति का भी बहुत महत्व होता है। तो आइए इसे भी हम जान लेते हैं। बसंत ऋतु का प्रारंभ वर्ष प्रतिपदा से ही शुरू होता है, जो कि उल्लास, उमंग, प्रसन्नता और एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी का जो है मूल माना जाता है। अगर आप चारों ओर नजर दौड़ाएं तो आज ही के दिन बसंत जैसे ही शुरू होती है तो आप देखोगे कि फूल उगना शुरू हो जाते हैं। उन फूलों की सुगंध प्रकृति के अंदर जो है मन को मोहित कर लेती है। फसलें उगना शुरू हो जाती हैं,
पौधों के जो पत्ते हैं वो नई कोपल लेके जो हैं वो पूरा का पूरा एक तरह से एक अलग सा ऑरा जो होता है वो प्रकृति के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है भारतीय पत्ती के अनुसार आज ही के दिन से जो है हम नववर्ष मनाना शुरू करते हैं। तो वर्ष प्रतिपदा जैसे ही नववर्ष शुरू होता है तो ऐसा माना जाता है कि इस समय नक्षत्र भी बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी अच्छा कार्य शुरू करना हो तो उस हिसाब से ये समय बहुत ही उचित और शुभ माना जाता है। मैं बात करूं अगर आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी एक अपना महत्व है इस समय का। आयुर्वेद में शोधन और शमन दो तरह की चिकित्साएं प्रचलित हैं। शोधन यानी कि पहले हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिसे हम पंचकर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पंचकर्म के अंदर जो पहली विधा है यानी कि बमन, है ना, तो बमन कर्म जो होता है वो इसी ऋतु में यानी कि बसंत में ही जो है सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यानी कि कफ से संबंधित रोगों को शरीर से दूर करने के लिए, है ना, शरीर में जो एक साम्य अवस्था, दोष धातु और मलों की साम्य अवस्था को लाने के लिए ये समय बहुत ही उचित होता है। यानी कि पंचकर्म के पहले कर्म बमन कर्म की शुरुआत भी इसी समय से यानी कि बसंत ऋतु में ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो स्वस्थ के हिसाब से भी आज के समय का बहुत ही महत्व है। थे आज के बारे में, नववर्ष के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य, तो बहुत कुछ पॉजिटिव है। तो मैं पुनः आप सबको आज के इस ऊर्जामय दिन के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से ये कामना करता हूं कि ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपने जो भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें आप पूर्ण करने में अपनी पूरी एनर्जी और पूरे कर्म के साथ हासिल करेंगे, ऐसी मेरी प्रभु राम से इच्छा है। तो पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।